अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी ज़ियाउर रहमान ज़िलज और आज हम बात करेंगे 8th हैबिट के 8th चैप्टर के ऊपर। 8th चैप्टर का जो टाइटल है वो है द वाइस ऑफ ट्रस्ट, वर्दीनेस, मॉडलिंग, करैक्टर एंड कॉम्पिटेंसी। थोड़ा सा बता देता हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या सवाल आ सकते हैं इस चैप्टर से, या फिर यूँ कह लें कि इस चैप्टर के में वो समझाना क्या चाह रहा है। मैं दोनों लिहाज से आपको समझा देता हूँ चीज़ें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए तैयारी करने के लिए। ये चैप्टर असल में है क्या कि वो कहता है कि मॉडलिंग के ऊपर चैप्टर है। मॉडलिंग के ऊपर 2-3 चैप्टर आए, जैसे हमने मिड में एक चैप्टर पढ़ा था बी ए ट्रिम टैब। अभी हम पढ़े हैं 8वां चैप्टर करैक्टर एंड कॉम्पिटेंसी। इससे आगे जो 9वां चैप्टर है वो भी मॉडलिंग के ऊपर है, उसका टॉपिक होगा ट्रस्ट, स्पीड ऑफ ट्रस्ट या ट्रस्ट कह लें। तो मॉडलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मॉडलिंग है क्या? ये लीडरशिप का एक रोल है कि लीडरशिप की एक खूबी है कि उसे मॉडल पर्सनैलिटी होनी चाहिए अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए। लोग उनको फॉलो करें, उन जैसा बनना चाहें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप करैक्टर के लिहाज से बड़े स्ट्रांग हों, आप बड़े कम्पिटेंट हों, आप बड़े ट्रस्टवर्दी हूँ। ये 3 खूबियाँ होना बहुत ज़रूरी हैं लीडरशिप के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम जो खूबियाँ पढ़ने जा रहे हैं वो 2 हैं जी, करैक्टर और कॉम्पिटेंसी। तो करैक्टर और कॉम्पिटेंसी से लिंक करता हुआ कोई सवाल आ सकता है कि मॉडलिंग क्या है, ट्रस्टवर्दीनेस क्या है और उसका करैक्टर और कॉम्पिटेंसी से क्या लिंक है। या फिर एक सवाल ये आ सकता है कि 7 हैबिट्स को अगर मॉडलिंग के साथ लिंक किया जाए, क्योंकि वो एक इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी, लीडरशिप का इफ़ेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। तो वो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि 7 हैबिट्स को लिंक करके बताएं कि वो मॉडलिंग के लिए कितना ज़रूरी। तो आपने 7 हैबिट्स को डिटेल से लिख देना है जितना वो पूछे आपसे। फिर इसी चैप्टर में एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि लीडरशिप के जो 4 रोल हैं उनका मॉडलिंग के ऊपर वो कितना ज़रूरी है। जैसे उनके 4 रोल कौन से हैं? मॉडलिंग, पाथ फाइंडिंग, एम्पावरिंग और अलाइनिंग। इसी चैप्टर के एंड पे उनके मतलब भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट सा बता दिया। अब डिटेल से आपको समझा देता हूँ कुछ चीज़ें कि करैक्टर क्या होता है, कॉम्पिटेंसी क्या होती है, करैक्टर किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो यहाँ पे जिस तरह वो बात कर रहा है आपकी स्लाइड्स के अंदर, उसने स्टार्ट यहाँ से किया है कि 90% लीडरशिप फेलियर जो है ना वो करैक्टर की वजह से होता है। यानी 90% लोग नाकाम हो गए लीडरशिप में, तो वो अपने करैक्टर की वजह से हुए। तो इसलिए करैक्टर को कभी लूज़ नहीं होने देना जी, इसको बड़ा स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है अगर आपने लीड करना है तो। फिर दूसरे वहाँ पे ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि ये रिलेशनशिप में ग्लू का काम करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये रिलेशनशिप में की हैसियत रखती है, ये बिल्डिंग में सीमेंट की हैसियत रखती है जो ब्रिक्स को जोड़े रखती है। फिर वो उसके बाद बात करता है कि कहता है हमने सर्वे किया कि लीडरशिप की सबसे बड़ी खूबी क्या है। तो लोगों ने बताया इंटेग्रिटी के मतलब कह लें, कहते वो नंबर 1 पे रहा वो खूबी, जिसके मतलब लोगों ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, ये लाजमी है कि लीडरशिप में होनी चाहिए। और भी बहुत सारी थी जिनमें सबसे ज़्यादा लोगों ने इंटेग्रिटी के मतलब कहा। तो यहाँ पे वो करैक्टर की आगे डेफिनेशन कर रहा है कि उसके मतलब बता रहा है वो क्या है। यहाँ एक जुमला उसने कहा है कि ट्रस्ट जो आता है वो ट्रस्ट वर्दी से आता है, और फिर जो ट्रस्ट वर्दी होता है वो कैसे होता है? वो करैक्टर और कॉम्पिटेंसी से। यानी आप ट्रस्ट पैदा करना चाहते हो, आप चाहते हो आपके नीचे काम करने वाले, आपके टीम मेंबर आपके ऊपर ट्रस्ट करें और आप उनके लिए ट्रस्ट वर्दी बन जाएं। तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, करैक्टर और कॉम्पिटेंसी का होना। आप करैक्टर के लिहाज से स्ट्रांग हों और जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप बड़े कॉम्पिटेंट हों। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपके साथ काम करने वाले लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएंगे। तो 3 चीज़ें हैं जी करैक्टर के अंदर जिससे करैक्टर मिलके बनता है, जैसे हमने डेफिनेशन से भी देखा। वो क्या है जी? पहली इंटेग्रिटी, दूसरा मैच्योरिटी, तीसरा अबंडेंस मेंटालिटी। ये 3 चीज़ें होंगी तो करैक्टर बनेगा। सही है जी। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं मॉडलिंग, ट्रस्ट वर्दीनेस। और ट्रस्ट वर्दी कैसे बनना है? 2 चीज़ों से, करैक्टर और कॉम्पिटेंसी से। अभी हम करैक्टर के मतलब पढ़ने लगे हैं। करैक्टर 3 चीज़ों से मिलके बनता है। कौन कौन सी? पहली इंटेग्रिटी, दूसरी मैच्योरिटी, तीसरी अबंडेंस मेंटालिटी। अब ये 3 बलाएँ हैं क्या जी? इनके मतलब अलग